एक बात पूछूं कृष्ण? पूछो। वृंदावन में तो बहुत कन्याएं हैं और सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय से ग्रसित हैं, किंतु उन सभी में से केवल तुमने मुझे भय मुक्त किया। क्यों? मुझ में ऐसा क्या विशेष है कृष्ण जो तुमने मुझे चुना? बताओ ना कृष्ण, तुम्हारी इस चुप्पी से मेरा मन अपना धैर्य खो रहा है। बताओ ना। वो इसलिए ये रहा था क्योंकि ये भले ही स्वप्न था, किंतु मेरा प्रश्न सत्य था। मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर चाहिए और उसके लिए मुझे कृष्ण से बात करनी होगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? रात हो चुकी है और बाबा का मानना है कि इस समय रात को लड़कियों को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रात के इस पहर ये कन्याएं कहाँ जा रही हैं? इन सबको देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये कृष्ण की बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध हुए उसकी ओर खींची चली जा रही हैं। क्षमा करना बाबा, मुझे जाना होगा। कृष्ण मुझे बुला रहा है, किंतु मैं शीघ्र लौट आऊंगी। और मैं अकेली नहीं, अन्य कन्याएं भी गई हैं वहां। मैं आ रही हूँ कृष्ण। अरे बंद करो। कौन बांस में फूंक मार रहा है? ये कोई समय है बांसुरी बजाने का? ओह! ये कौन? ये तो राधा है। ये इतनी रात गए ये कहां भागी जा रही है? ये तो बांसुरी की धुन की ओर जा रही और इसे बजा रहा होगा कृष्ण। उत्तम। जिस अवसर की तुम राह देख रही थी जटिला, नेत्र ने उसे थाल में परोस कर तुम्हारे हाथ में दे दिया। अब चख लो इसका स्वाद।
आज समय है लीला का। आज की रात हमारे रास की रात है, राधा कृष्ण के रास की रात है। आओ राधा। ये कैसी माया है? ये कैसा प्रकाश? मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। कहां से आ रहा है ये प्रकाश? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? राधा कृष्ण के रास को देखने के लिए आंखें नहीं, मन की दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि जिसमें प्रेम समाहित हो, जो इसे देखेगी नहीं, अनुभव करेगी। इस रास को केवल वही देख पाएंगे जो प्रेम को समझेंगे और इस रास में इसे जिएंगे। जिनके मन शुद्ध नहीं, जिनके मन में प्रेम नहीं, वो इसे विलास समझेंगे और इसीलिए कभी इस रास को देख नहीं पाएंगे। ये कौन सा स्थान है कृष्ण? हाँ कृष्ण, बताओ ना, ये कौन सा स्थान है? ये रास का वन है शुभदा। रास? रास? हाँ, रास, जीवन के रस से भरा रास, जीवन को आनंद देने वाला रास। और जो भी यहाँ पे आएगा उसके भीतर का जीवन नृत्य करने लगे, रास करने लगे। किंतु इसके लिए ऐसा गोपनीय स्थान क्यों? सबकी दृष्टि से दूर? दृष्टि ही क्यों, सबसे दूर। रास में मन के पास आना होता है और अपने मन के पास आने के लिए सबसे दूर जाना ही होता है। दूर, सबकी दृष्टि से दूर, हर उस बंधन से
जो हमारे मुक्त होने में बाधा है। अपनी आत्मा से मिलना है, इस संसार के नियमों से दूर जाना ही होता, दूर हर पूर्वग्रह से, दूर हर निंदा, हर प्रशंसा, हर आलोचना, हर योजना से दूर। अब इसके लिए कोई ऐसा स्थान तो होना चाहिए रास के लिए जहां हम सारे संबंधों से मुक्त होकर अपनी आत्मा पर आनंद के घुंघरू बांधकर मुक्त हो सके, मुग्ध हो सकें, स्वच्छंद होकर जीवन ताल पर पूर्ण ऊर्जा से नृत्य कर सकें, सबसे दूर। किंतु एक साथ, एक दूसरे के साथ। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमारा मन सबसे अधिक गोपनीय है, इसीलिए रास का ये स्थान भी गोपनीय है। और इस रास स्थल में आने वाली हर एक कन्या मेरे लिए मेरे सखी से भी अधिक प्रिय, महत्वपूर्ण, अर्थात मेरी गोपनीय सखी होगी, मेरी गोपी होगी। धन्यवाद कृष्ण, तुमने ना केवल आज हमें जीवन में नृत्य अर्थात रास के विषय में अवगत कराया, बल्कि उसके लिए एक सुंदर स्थान भी प्रदान किया। अब हम सिर्फ गोपियां नहीं, कृष्ण की गोपियां हुई। मोह को प्रेम है समझे जग की है। अब जब हम सब साथ हैं, रास का समय पास है, तो फिर किसकी प्रतीक्षा कृष्ण? बजाओ अपनी बांसुरी और दो हमारे पाँव को ताल। राधा कृष्ण की। कृष्ण, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। बृजभान जी, कीर्तिदा, बृजभान जी कहाँ हैं आप? क्या हुआ जटिला भाभी, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? आप रात गए ऐसे? क्योंकि अनर्थ रात्रि के अंधकार में ही होते हैं बृजभान जी। अर्थात? जानती हूँ रात्रि अधिक हो गई, परंतु और अधिक देर ना हो जाए, इसीलिए भोर की प्रतीक्षा नहीं कर सकी। क्या हुआ जटिला जी, ऐसा क्या हो गया? अनर्थ हो गया कीर्ति। मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले राधा बिटिया को अकेली इतनी रात को घर से बाहर जाते हुए देखा। न जाने वो कहाँ जा रही थी।
आप जानती भी हैं भाभी आप क्या कह रही हैं। आप मेरी राधा पर आरोप लगा रही हैं। आपने अवश्य कोई स्वप्न देखा होगा। मेरी राधा इतनी रात को यूं मुझे बिना बताए घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। कदाचित ये मेरा स्वप्न ही था, परंतु अपनी खुली नेत्रों से मैंने देखा उसे। ये सत्य है और सत्य कड़वा होता है वृषभान जी। जी आपको पक्का विश्वास है वो कन्या राधा ही थी, मेरी राधा? 100% कीर्तिदा। भला मैं अपनी लाडली राधा को कैसे नहीं पहचानती? वो राधा ही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मेरी राधा मेरे बनाए हुए नियमों का विरोध कभी नहीं कर सकती। ये कृष्ण को क्या हो गया है? मुझसे दूर क्यों जा रहा है? यही अंतर है मेरे प्रेम और तुम्हारे मोह में राधे। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे साथ ही नृत्य करता हूं और तुम मेरे निकट होकर भी मुझे पाना चाहती हो। कब से राह देख रही हूं मैं, एक टक निहार रही हूं इसे, किंतु ये कृष्ण है कि मेरी ओर देख तक नहीं रहा। अब मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूं। ये अभी तो वहां था, फिर क्या हुआ? कहीं जा रही हो? घर। और कहाँ? वैसे भी यहाँ रुक कर क्या लाभ? तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय है नहीं। तुम जाओ, जाकर अपनी गोपियों के साथ रास करो। बिना मैं कुछ नहीं। किसने कहा तुम्हें कि कृष्ण के पास राधा के लिए समय नहीं? तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है राधा। अच्छा, तो फिर मुझे अनदेखा करके उन गोपियों के साथ रास क्यों कर रहे थे? वो रास कहाँ था? रास तो केवल तब आरंभ होगा जब राधा नृत्य करे। तो केवल तब आरंभ होगा जब राधा नृत्य करेगी। अर्थात रस से राधा और राधा से ही रास। रस अर्थात जीवन और जीवन अर्थात प्रकृति, यानी तुम राधा। रास का आधार, रास का रस हो तुम। फिर भला तुम्हारे बिना रास कैसे संभव है? लो, अब मौन हो गए। न जाने किन विचारों में खोए हो। उचित ही है, मैं जाती हूँ। मोह को प्रेम है समझे जग की है ये रीत। प्रेम अर्थ समझाएगी अब। जब
जब तक राधा नृत्य नहीं करेगी ये रास प्रारंभ नहीं होगा। कदाचित ये मेरी आंखों का भ्रम हो। हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है। आप ही इसे सुनिश्चित कर दीजिए। एक बार राधा बिटिया के कक्ष में जाकर देखकर आइए कि वो कक्ष में ही है। जाइए ना। राधा, 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 राधा तो सच में घर पर नहीं है। अरे क्या हुआ? राधा मिली ना? नहीं, परंतु ये कैसे संभव है? इतनी रात्रि राधा बाहर? भाभी, आपने राधा को किस ओर जाते हुए देखा? हाँ हाँ, मैं दिखाती हूँ ना। आइए, शीघ्र आइए। आज धरा निज भाग्य पे देखो जाए स्वयं ही वारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो होकर मतवारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। आपका ये भक्त इस रास में भाग लेने का इच्छुक है नारायण। प्रेम रूप धर कर आए हैं देखो प्रेम पुजारी। मोर मुकुट पीतांबर साजे मन भावन छवि प्यारी। ओ स्वर्ग उतर आया धरती पर सृष्टि है आभारी। कण कण बोले जय मुरलीधर जय वृषभान दुलारी। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। राधा, किस दिशा में गई थी राधा? हाँ, उस दिशा में। राधा, 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 राधा। किस दिशा में गई थी राधा? मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं आ रहा है। और ये वन, ये चारों दिशा से एक जैसा क्यों प्रतीत हो रहा है? और बांसुरी की धुन वो भी अचानक बंद हो गई। जी जी, यहाँ तो नहीं है राधा। नहीं है, परंतु मैंने तो उसे इसी दिशा में जाते हुए देखा था। इतने घने और विशाल वन में इतनी रात को मेरी राधा कहाँ गई होगी?
राधे, सारी गोपियां चली गई हैं। अब तुम्हें जाना होगा। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, घर लौट जाओ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हैं कुछ क्षणों की ये दूरियां, ये क्षण यूं ही कट जाएंगे। तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिला। ये विछोह केवल तभी तक है राधे, जब तक तुम सारे दोषों से मुक्त नहीं हो जाते। उसके पश्चात कभी अपने कृष्ण को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ गई थी राधा इतनी रात को, हमें बिना बताए? अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी राधा इस परिस्थिति में क्या करती है। बोलो राधा, ऐसा क्या हो गया था कि इतनी रात को तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ा? अब क्या कहूँ, किस प्रकार सत्य बताऊं माँ बाबा को? बोलो राधा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे माँ बाबा को और भयभीत कर रही है। तुम कहाँ? राधा, मेरी पुत्री, तुम्हें स्मरण है कुछ समय पूर्व तुमने अपने बाबा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वचन दिया था।
वचन दिया बाबा। मैं अपने माँ बाबा की सौगंध उठाती हूँ कि जीवन में ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको, आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। मेरे कारण आपका सर सदा गर्व से उठेगा, लज्जा से झुकेगा नहीं। जन्म मिला है आपसे, अपने जीवन की डोर भी मैं आपको सौंपती हूँ। आज वो दिन आ गया राधा, जब तुम्हारे दिए हुए वचन वास्तविक पर रखोगी। बोलो राधा, कहां गई थी तुम इतनी रात को? अंतिम बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे राधा, कहां गई थी तुम? बोलो। वो बाबा, मैं मुझे निद्रा नहीं आ रही थी। मन अशांत था। तो मैंने सोचा कुछ क्षण मंदिर हुआ, नारायण के दर्शन करूंगी तो मन शांत हो जाएगा। तो अब मन शांत हो गया? हाँ बाबा, मैं मंदिर गई थी नारायण के दर्शन करने। मंदिर? परंतु मैंने तो यदि मेरी राधा कह रही है कि वो नारायण के पास गई थी तो अवश्य गई थी। मेरी राधा कभी मुझसे झूठ नहीं कह सकती। और पुत्री, इतनी छोटी सी बात थी तो अपने बाबा को बता दिया होता। बाबा भी तुम्हारे साथ चल देते, थोड़ा मेरा भी मन शांत हो जाता। इस तरह इतनी रात गए अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होता। तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझसे भूल हो गई। ठीक है, अब तुम अपने कक्ष में जाओ और शांति से सोचो। क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपके नियमों का उल्लंघन किया, किंतु मैं विवश थी, मुझे क्षमा कर दो। विलाप मत करो राधा, मत करो ये विलाप। आपने मुझ पर कितना विश्वास दिखाया बाबा, और मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया।
झूठ बोला, और केवल आपसे ही नहीं, वहां से भी झूठ बोला। रो मत राधा, तुमने कोई झूठ नहीं बोला। तुम नारायण के पास ही तो आई थी, और ये स्थान, ये मंदिर ही तो है, प्रेम का मंदिर है, जहां राधा कृष्ण ने रास किए, जहां अनंत काल तक प्रेम का उत्सव मनाया जाएगा। सत्य तो ये है राधा कि अनजाने में भी तुमने सत्य ही कहा, बस तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं। किंतु जब तुम अपने भीतर के सारे दोषों को निकाल दोगी, आध्यात्मिक रूप से मानव स्तर से ऊपर उठोगी, उस दिन तुम्हें स्वयं सब कुछ समझ आ जाएगा राधे। ओ घने रैन का भोर प्रेम है, इतुत चारों ओर प्रेम है, एक दूजे से जुड़ने वाले, तुम स्वयं सब कुछ समझ जाओगे।